हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में। तो आज है 15 अगस्त 2020। आज हम लोग 74वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस 15 अगस्त 2020 का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ आपके परिवार को भी हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, इसके बाद आप लोग का क्लास का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा कुछ ही समय में। आप लोग उस सेशन को भी लेना मत भूलिएगा। तो अभी जो हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का क्लास करेंगे, वो क्लास रहेगा एक कहानी से संबंधित। तो इस 15 दिवस के अवसर पर हम आप लोग के सामने एक कहानी लेकर के आए हैं। तो वो कहानी इस प्रकार से है, पता है हम लोग पढ़ते लिखते हैं किस लिए? खुद के लिए कोई नहीं पढ़ता। यदि कहता है हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ता। कोई कमाता है खुद के लिए, कहता है हम कमा रहे हैं, तो कोई खुद के लिए नहीं कमाता है। यदि खुद की बात आ जाए, कभी कभी सुने होंगे खुद की मर मिटने की बात आता है, कहता है कोई परवाह नहीं। लेकिन आ जाता है बात परिवार का कि मेरे चलते परिवार वाले को कुछ होने वाला है, तो वहाँ पर वो रुकते नहीं है, बोलते हैं ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो यानी कि इस धरती पे जो हर कोई जो अपने परिवार के लिए मरता है, खुद के लिए कोई नहीं मरता है। ये किसी न किसी रूप से बिल्कुल सत्य चीज़ है। इसीलिए हम एक वीडियो आप लोग के सामने लाते हैं। देखिए, ये कहानी इस प्रकार से है, क्या है पता है? एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। वो देहात के, जैसे हम लोग देहात के हैं ना, उस तरह से वो देहात के रहने वाले थे। और उसके पिताजी ने क्या करते थे, उसको शहर में पढ़ने के लिए भेज दिए थे। जब शहर में पढ़ने के लिए भेजे थे, हर महीना उसको क्या करते, समय से पहले उसको सर जी को ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हो, एक महीने की बात है, उसको समय से 2 दिन पार करके उसको पैसा नहीं मिला। तो उसने फ़ोन करते हैं अपने घर में, पिताजी से बात करते हैं, बोलते पापा इस महीने आप पैसा क्यों नहीं भेजें? तो उसके पिताजी फ़ोन पे ही रो रो करके पूरा बोलने लगे उसे कि बेटे अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरा पिछले महीने से बहुत तबीयत खराब है, तुम एक काम करो, बोरिया बिस्तर तुम समेट करके आ जाओ, अब हमसे नहीं हो पाएगा। हम गरीब घर से हैं, जैसे गरीब घर की जैसे हैं, तो गरीब की तरह गांव में ही किसी तरह से ट्यूशन लेकर के पढ़ लेना बेटा, अब तुमको शहर में नहीं पढ़ा पाएंगे। उतने में बलग में थी माँ। अब माँ ने फ़ोन लिया और कहता है नाना बेटा ऐसा मत करना, मेरा सपना है तुम पढ़ ले, एक बड़ा अफसर बन जा, एक बड़ा आदमी बन जा, ये मेरा सपना है, सपना को मत टूटने दे। तुमको पैसा चाहिए ना, हम पैसा देंगे तुमको, चाहे हमको कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, हम मेहनत करके हम तुमको पैसा देंगे। तुम एक काम कर, वहीं रह, तुमको 2 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। तो 2 दिन के बाद उसको पैसा भेज दिया गया। तो बेटे ने मांगे थे कितने, 1000 रुपये, पर उसको पता है 1200 रुपये भेजा गया। जब बेटा कहता था 1500 रुपया, तो उसको 1700 रुपये भेजा जाता। आप लोग के भी साथ ऐसा होता होगा, जब मम्मी को बोलते होंगे मम्मी 100 रुपया दोनों, आज काम है, तो मम्मी क्या करता है, आपको 150 रुपया देते होंगे। यदि 10 रुपया मांगते होंगे 15 रुपया देते होंगे, 1000 मांगते होंगे तो 1500 रुपया देते होंगे। हमेशा मांगने से अधिक ही रुपया देते। इसी तरह से उसकी माँ ने हमेशा 100-200 रुपया अधिक दिया करते थे। जब बेटा पढ़ लिख करके वापस घर आया, तो पता है उस माँ ने अपने बेटे के लिए हमेशा जो है मिठाई बना करके एक संदूक में रखा करते थे। उसी संदूक में उसकी माँ की हर चीज़ें रहा करते थे। जब बेटे आए तो बोलते हैं क्या कि माँ मेरी मिठाई कहाँ है, मिठाई खिलाओ जरा। तो बोलते जो चाबी ले लो और संदूक में मिठाई है, तुमको पता नहीं है, जाके निकाल के खा लो। और इस घर में एक मिठाई खाने वाला है कौन? चूंकि उसका बेटा जो इकलौता बेटा था। तो इस तरह से वो गए, जब संदूक को उठाते हैं, अरे संदूक वही है और जगह भी वही है, पर पता है उस संदूक का वजन कम हो गया था। तो वो मोहन सोचता है कहीं मम्मी ने कम तो मिठाई है मेरे लिए नहीं रखी है, संदूक का वजन क्यों कम पड़ रहा है भाई। वो जब संदूक खोलते हैं, मिठाई तो उसमें उतना ही था,
पर पता है एक चीज़ की कमी हो गया था। वो कमी चीज़ क्या था पता है? माँ के सारे जेवर थे। उसके सारे जेवर वहाँ से बिल्कुल ख़त्म था। तब जाकर के उस लड़का ने दिमाग लगाया कि भाई ये क्या, कहाँ चली गई मेरी माँ की जेवर, कहीं चोरी तो नहीं हो गया। तो उसको एकाएक दिमाग में आया कि अच्छा हाँ, मेरे पिताजी पिछले 2 साल से बीमार हैं, पर माँ ने हर साल 1000, 1200, 1500 रुपये मेरे लिए भेज रहे थे। अच्छा, तो पैसा वो कहाँ से आते थे? हम तो कभी सोचे ही नहीं, पैसा यहाँ से ही आते थे। क्या किए तो उसकी माँ पता है सारा जेवर जो है सोनार के यहाँ गिरवी रख दिए थे, और उस वही पैसा को हर महीने बेटे को भेजा करते थे। तो लड़का जो है वहीं पे बिल्कुल उसका आंख भर आया और बिल्कुल वो रोने लगा। कुछ समय के बाद माँ आवाज़ देती है, क्या हुआ, मिठाई नहीं मिला? तो वो आंसू को पोंछते हुए बाहर आते हैं, नहीं माँ मिठाई मिल गई। तो बोला तुम रो क्यों रहा है? बोला ऐसे ही माँ, आपका मिठाई देख करके ये खुशी का आंसू निकल रहा है, हम रो नहीं रहे, दुख से नहीं रो रहे हैं। तो उस लड़के ने उस दिन से ठान लिया कि आज दिन के बाद हमको मेहनत करना है, इस माँ की उस जेवर को वापस लाना है। वापस लाने के लिए हमको एक नौकरी हासिल करना होगा, सरकार ही नहीं, सिर्फ प्राइवेट ही हो, लेकिन एक शानदार सा नौकरी हासिल करेंगे ताकि अपनी माँ की उस जेवर को हम छुड़ा पाएँ। और उस दिन से लड़का ने शहर का पढ़ाई छोड़ दिया पढ़ने के लिए, घर में ही रह करके रात दिन एक करके वो पढ़ना चालू किया, और 2 साल के अंदर जो उसने एक शानदार सा नौकरी हासिल किया और वो ज्वाइनिंग पे गया। तब जाकर के उसकी माँ की बिल्कुल जो है ना, माँ जब वो ज्वाइनिंग पे जा रहे थे उसके बेटे से गले मिल करके बिल्कुल जो है जोर जोर से रोने लगी। तो बेटे पूछते क्यों माँ, रो क्यों रही है? तुम्हारा ही सपना था एक बड़ा आदमी बनने का, एक नौकरी हासिल करने का, आज देखो तुम्हारे सामने नौकरी हम ला के रख दिए, तुम रो क्यों रही है? माँ बोलती है ये अब पगले ये खुशी के आंसू है, हम दुख से नहीं रो रहे हैं, जो मेरा सपना था आज तुमने सपना मेरा पूरा किया, अब भगवान करे हर किसी को बेटा ऐसा ही दो। ऐसा उसकी माँ ने आशीर्वाद देता है। तो वो जब ज्वाइन करते हैं और महीने 2 महीने के बाद आते हैं, कुछ पैसे कमा करके आते हैं, तो माँ के कहते हैं माँ तुम आज मेरे साथ बाजार चल, कुछ काम है, कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो माँ कहती है चलो कोई बात नहीं है, बाजार ही जाना है ना, बाजार क्या चीज़ है, चलो साथ में चलते हैं। और वहाँ जब जाते हैं तब बेटे कहते हैं तू ये पहले बता कि सारा जेवर तुम किस दुकानदार के यहाँ रखी है गिरवी, तो आज पहले हम उस जेवर को छुड़ाएंगे तभी कुछ करेंगे। माँ कहती है ये सब तुमको किसने बताया? बोलता किसने, हमको वो संदूक बताया, जब हम मिठाई लेने के लिए संदूक में गए थे। तो माँ जो है उस समय भी उसका आंख भर आया और जाकर के बोला कि नहीं बेटा रहने दे, अब उस जेवर से क्या मतलब, जब तुम्हारा शादी ब्याह होगा तब तुम चुरा। बोला नहीं माँ, यदि तुम आज जेवर वो नहीं छुड़ाए तो आज हम घर नहीं जाएंगे। तो लाचार होकर के माँ को जेवर छुड़ाना पड़ा, और फिर वहाँ से माँ को सीधे ले गया कहाँ, कपड़े की दुकान। दुकानदार कहते भाई साहब आज जो है एक शानदार सा साड़ी निकाली मेरी माँ के लिए, माँ को नया वस्त्र दिलाए और जाकर के मंदिर गए लेकर के पूजा करवाए। तो इसी तरह से बोलते हैं हर किसी की माँ ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुर्बानी देते हैं, किसको, लड़की को पढ़ाने के ऊपर। पर लड़का इस चीज़ को, किसी का बेटे इस चीज़ को जानते नहीं है कि माँ ने बचपन से लेके आज तक मेरे लिए कितना कुछ कुर्बानी दे दी है। मेरी खुशी के लिए वो अपना खुशी को भूल गए, बिल्कुल ज़िंदगी जीना चालू कर दिए, तो बिल्कुल कष्ट में, किसके लिए, मेरी खुशी के लिए। तो क्या आप उसका जो कहने मतलब रहता है कि मेरा एक बेटा बड़ा आदमी बने, पढ़े लिखे, क्या आप उसकी खुशी को, ये खुशी क्या आप, उसका खुशी बस यही होता है, माँ का खुशी यही होता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, लिख रहा है, मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बन गया, बस अंतिम खुशी माँ की यही होता है कि मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बन जाए। क्या आप अपनी माँ को ये खुशी दिलाना चाहते हैं? और किसी की माँ, किसी के पिता, किसी की दादी माँ, किसी की भाई, किसी की बहन हमेशा इस राह को देखते रहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा लड़का, मेरा भाई, मेरा भतीजा एक दिन बड़ा आदमी बने। यदि आप इस चीज़ को खुशी दिलाना चाहते हैं, आज से आप भी मेहनत करना चालू कीजिए और एक शानदार सा नौकरी, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई ना कोई नौकरी हासिल कीजिए और अपने माँ बाप जो आपके राह देख रहे हैं कि आप एक अच्छा बड़ा आदमी बनिएगा, उस चीज़ को आप ला करके माँ के सामने रखिए। लो माँ, तुम जो कह रही थी आज हम वो कर दिखाएं। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।